मैं डॉक्टर राजेश्वरी मीना, एसोसिएट प्रोफेसर फ़िलॉसफ़ी, एमएसजे कॉलेज भरतपुर। आज हम एमए फ़िलॉसफ़ी के शिक्षार्थियों के लिए बेहद उपयोगी इतिहास दर्शन फ़िलॉसफ़ी ऑफ हिस्ट्री विषय पर अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जानें कि इतिहास क्या है। इतिहास जीवन की गतिशीलता में मानव को अपनी परंपरा का स्मरण कराता है, उसके अपने अतीत में झांकने के लिए प्रेरित करता है। कोई भी मानव समुदाय अपने अतीत में इसलिए झांका करता है क्योंकि वह अपने अतीत से भविष्य के लिए ऊर्जा ग्रहण करता है। विभिन्न इतिहासकारों ने, विभिन्न विद्वानों ने इतिहास की अलग अलग परिभाषाएं की है। इतिहास शब्द की उत्पत्ति पर हम जाएं, इसके मूलक अर्थ पर अगर हम जाएं, तो इतिहास का अर्थ निकल कर आता है निश्चय प्लस आस, यानी कि अतीत की निश्चिता रूप से होने वाली घटनाओं का नाम इतिहास है। सर्वप्रथम नाम यूनानी विद्वान दीरोदोतस का लिया जाता है। ये इतिहास लेखन के जनक माने जाते हैं। इन्होंने इतिहास की खोज गवेषणा के दृष्टिकोण से की। इसी परंपरा में इतिहास के आधुनिक दृष्टिकोण का विकास कियोदांत और हीगल जैसे बुद्धिवादी इतिहासकारों द्वारा हुआ। ईएचकार का मत है कि इतिहास क्या है। इस प्रश्न का मेरा सर्वप्रथम उत्तर है कि यह इतिहासकार और उसके तथ्यों के मध्य होने वाली अनन्य क्रिया की सतत प्रक्रिया एवं वर्तमान तथा अतीत का अविच्छिन्न संवाद है। ईएचकार की परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे इतिहास दर्शन में विशेष रूप से उल्लेखित किया जाता है। जहाँ तक भारतीय संदर्भ की बात है, भारतीय साहित्य में सर्वप्रथम अथर्ववेद में इतिहास शब्द का प्रयोग मिलता है। इसके बाद उपनिषद एवं महाभारत, तदंतर पाली, प्राकृत, अभ्रश साहित्य में इतिहास शब्द का प्रयोग हुआ है। इतिहास और इतिहासकार और उसके तथ्य से पहले हमें ये समझना महत्वपूर्ण है कि इतिहास और इतिहास दर्शन क्या है। इतिहास में अतीत की वास्तविक और यथार्थ घटनाओं और प्रकृति का वर्णन, विवेचन और विश्लेषण कालक्रम की दृष्टि से किया जाता है। इतिहास में इतिवृत्त होता है, घटनाएं होती हैं और तथ्य होता है, लेकिन सभी मिलाकर भी इतिहास नहीं होता। तथ्य किसी भी इतिहासकार के लिए कच्चे माल की तरह से होता है। इतिहास अतीत की अंत पूजा नहीं है। इतिहास में ऐतिहासिक घटनाओं, तथ्यों के परिवर्तन और विकास यात्रा की व्याख्या होती है। नलिन विलोचन शर्मा के अनुसार घटनाओं के वास्तविक क्रम का घोतन करने के लिए इतिहास शब्द का प्रयोग होता है। वस्तुतः इतिहास में तथ्यों और घटनाओं के आधार पर युग का मूल्यांकन और व्याख्या की जाती है। जहाँ तक इतिहासकार और उसके तथ्यों का प्रश्न है, प्रारंभिक इतिहास लेखन में तथ्यों पर अधिक जोर नहीं दिया जाता था। यह प्रवृत्ति इतिहास को विज्ञान की श्रेणी में सम्मिलित करने से उत्पन्न हुई। 19वीं सदी में मुख्य रूप से इतिहास लेखन में मुझे तथ्यों की दृष्टि से महत्वपूर्ण थी। मुझे तथ्य चाहिए, ग्रांडगीट का ये कथन बहुत प्रसिद्ध हुआ। 19वीं सदी में इतिहासकार उससे सहमत हुए।
इतिहासकारों को तथ्य, दस्तावेज, हस्तलेखों आदि से मिलते हैं। इतिहासकार उनको इकट्ठा करता है। ये लगभग मछलियों की तरह से होते हैं। जैसे मछलियाँ समुद्र में इधर उधर तैरती रहती हैं और मछुआरा उन्हें पकड़कर घर ले जाता है, कुछ उसी तरह से इतिहासकार भी इन तथ्य रूपी मछलियों को पकड़ता है और अपनी शैली से बनाकर परोसता है। वास्तव में इतिहास में तथ्यों की अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इतिहास अतीत की जिस कहानी को कहता है वह उपन्यासिक कल्पना नहीं होती, वरन महत्वपूर्ण तथ्यों का वर्णन होता है। तथ्यों पर आधारित होना इतिहास की सत्यता का प्रतीक है। तथ्यों के समर्थन के बिना इतिहास प्रामाणिक बन जाता है तथा तथ्यों की अपर्याप्तता उसे अविश्वसनीय बना देती है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर तथ्य प्रामाणिक नहीं है, विश्वसनीय नहीं है, उन्हें वैध या सत्य साबित नहीं किया जाता, तो इतिहास पर भी विश्वास करना मुमकिन नहीं होता। इएचकार अपनी किताब इतिहास क्या है इसमें लिखते हैं कि इतिहास इतिहासकार और उसके तथ्यों की क्रिया प्रतिक्रिया की एक अनवरत प्रक्रिया है। अतीत और वर्तमान के बीच एक अंतहीन संवाद है। जब तथ्य इतिहासकार के बीच संबंध का सवाल आता है तो एक प्रश्न इतिहास की वस्तुनिष्ठता पर भी उठता है। इएचकार के विचारों में इतिहास इतिहासकार और उसके तथ्यों की क्रिया प्रतिक्रिया की अनुरत प्रक्रिया तो है, लेकिन तथ्यों में ऐतिहासिक तथ्य निर्जीव और अर्थहीन होता है तो वास्तव में तथ्य की इतिहास की व्याख्या विश्वसनीय नहीं होती। इतिहासकार अतीत के अंतराल में दिए गए तथ्यों का संकलन नहीं, अपितु वर्तमान परिपेक्ष में समसामयिक दृष्टिकोण में उनका मूल्यांकन करता है। इतिहास अपनी व्याख्यात्मक पद्धति से तथ्यों को बोलने के लिए बाध्य करता है। इसका मतलब यह है कि इतिहास इतिहासकार के मुंह से तथ्यों के माध्यम से बोलता है। कलिंगवुड ने कहा है कि संपूर्ण इतिहास को विचारों का इतिहास माना जाना चाहिए। इतिहासकार न तो अपने लिए ऐतिहासिक तथ्यों का गुलाम है, न निरंकुश स्वामी। तथ्य न इतिहासकार का संबंध समानता तथा आदान प्रदान होता है। इतिहास लेखन को व्याख्या प्रधान बनाने के लिए ऐतिहासिक तथ्यों का चयन महत्वपूर्ण होता है, तब इतिहासकार की वस्तुनिष्ठता का सवाल सामने आता है। ऐतिहासिक तथ्य, इतिहासकार, वस्तुनिष्ठता, इतिहास विज्ञान है, कला है, ऐसे कई सारे प्रश्न हैं जो इतिहास दर्शन से जुड़े हुए हैं। समय सीमा को देखते हुए इन सब पर विस्तृत प्रकाश डालना संभव नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।